आरव और खुशियों का नया साल। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे और सुंदर से गांव में आरव नाम का एक प्यारा लड़का रहता था। साल का आखिरी दिन था और नया साल आने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे। आरव बहुत उत्साहित था और खुशी के मारे अपने घर के बाहर कूद रहा था। गांव की गलियां फूलों और मालाओं से सजने लगी थीं। आरव बहुत जिज्ञासु था। वो सोचने लगा, मैं इस नए साल को सबसे खास और यादगार कैसे बनाऊं। वो अपने मन में ढेरों योजनाएं बनाते हुए गांव के पास के एक शांत बगीचे की ओर टहलने निकल पड़ा। धूप सुनहरी थी और हवा में ताजगी थी। तभी आरव की नज़र एक पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठी एक अनोखी चीज पर पड़ी। वो एक हुडहुड पक्षी था। उसकी कलगी ताज की तरह दिख रही थी और उसके पंख बहुत सुंदर थे। आरव उसे बड़े ध्यान से देखने लगा। अचानक हुडहुड पक्षी चहचहाया और एक मधुर आवाज में बोला, आरव, क्या तुम नए साल के लिए खुशियां ढूंढ रहे हो? याद रखना, असली खुशी सिर्फ मिठाई खाने या नए कपड़े पहनने में नहीं है। असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में छिपी होती है। आरव पक्षी की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने चारों तरफ देखा और उसे अपनी सहेली माया की याद आई। उसने सोचा कि क्या माया भी उतनी ही खुश है जितना वो है। वो तुरंत माया के घर की तरफ दौड़ पड़ा। आरव ने देखा कि माया अपने घर के बाहर एक पत्थर पर अकेली बैठी थी। उसके पास उसकी पसंदीदा गुड़िया थी जो टूट गई थी। माया का चेहरा उतरा हुआ था और वो बहुत उदास लग रही थी। आरव को हुडहुड पक्षी की बात याद आई। वो चुपचाप वहां से गया और अपने घर से कुछ रंग बिरंगे कागज, गोंद और बांस की छोटी लकड़ियां ले आया। उसने बड़ी मेहनत से माया के लिए एक बहुत सुंदर और बड़ी सी पतंग बनाई। शाम होने को थी। आरव दौड़ते हुए माया के पास पहुंचा और उसे वो चमकती हुई नई पतंग भेंट की। माया ने जैसे ही वो सुंदर पतंग देखी, उसकी उदासी गायब हो गई और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। माया खुशी से झूम उठी और आरव के साथ मिलकर पतंग उड़ाने लगी। पास के एक पेड़ पर बैठा हुडहुड पक्षी ये सब देख रहा था। आरव को महसूस हुआ कि माया को खुश देखकर उसे जितनी खुशी मिली उतनी उसे पहले कभी नहीं मिली थी। रात हुई और आसमान सितारों से भर गया। गांव के लोग नए साल का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए। आरव और माया एक साथ खड़े होकर आतिशबाजी देख रहे थे। आरव जान गया था कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा उत्सव है। नया साल सच में खास हो गया था।